दोबारा सुनो, मैंने कहा कि टोटल मेरे पास अगर 500 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और हर हमारे पास टोटल बच्चों की जो संख्या है वो हमारे पास है 125, नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी कहो, चलो अगर 125 है तो बताओ कि हर एक बंदे को कितना मिलेगा। सर 4। सिंपल सी बात है, तो हर एक बंदे को 4 मिलेगा, इससे भाग लगाएंगे, तो एवरेज इज इक्वल टू 4। अब सुनो, अब मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं कर देता हूँ 100, तो बताओ अब नया एवरेज क्या हो जाएगा। तो सर 500 चॉकलेट है, 100 लोगों में बांटेंगे, अच्छा तो 5-5 पड़ेगा, तो जी हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी जरा सोचिए, दिमाग लगाइएगा, कभी भी अगर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है अगर वही रहे, पुराने में भी और नए में भी अगर वही रहे, और लोगों की संख्या अगर देखा जाए कि लोगों की संख्या घट रही है, तो ऑब्वियसली शेयर बढ़ेगा। जी हाँ, अगर लोगों की संख्या अगर घट रही है तो शेयर बढ़ेगा, यही लॉजिक है इसमें। मैं वही कहूँगा कि सर नंबर ऑफ बॉयज पहले 125 था तो एवरेज 4 था, और आज अगर एवरेज नंबर ऑफ बॉयज अगर 100 हो गया तो एवरेज कितना हो गया, तो सर 5। ठीक है, तो दैट इज द लॉजिक कि हमें समझना है कि अगर एवरेज टोटल सम फिक्स है, वही हमने यहाँ पे केस में समझाया कि टोटल सम अगर कांस्टेंट है, तो आप देखो जरा, बॉयज का रेशियो क्या हो रहा है, इन दोनों को काटोगे तो 25 का गुना 5 होगा, 25 का गुना 4 होगा, यानी कि 5:4 है। हाँ, तो बताओ जरा नया अब पुराना एवरेज का रेशियो क्या हो गया सर, तो 4:5 हो गया, यानी कि लोगों के समेसन यानी ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर 5 से 4 हुआ है तो एवरेज 4 से 5 हो गया है। आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट उल्टा रेशियो हो गया। तो जी हाँ, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं कि भैया जो रेशियो एवरेज का होगा उसका उल्टा कर दो तो उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। तो वही बात है, आप प्रैक्टिकली जरा सोच के देखिए कि अगर नंबर ऑफ चॉकलेट फिक्स रहे और वही चॉकलेट में अगर 150 लोगों में बांटूं, मान लो कि जितने भी चॉकलेट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं 150 लोगों में बांटता हूं, तो और उतना ही चॉकलेट्स अगर मैं 100 लोगों में बांटू तो ऑब्वियसली जब 100 लोगों में बांटूंगा तो लोगों का शेयर बढ़ जाएगा, यानी एवरेज नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये समझ में आया, तो छोटा सा पार्ट था। तो एवरेज के लिए हमने कहा कि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब तक हमने एवरेज में आपको ये समझाया कि एवरेज का फॉर्मूला कैसे हुआ, उस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, ये बात कंप्लीट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये सीखा कि रेशियो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एवरेज में, फिर वही हम अभी सीख रहे थे। चलिए, तब इन सब के बाद हम जरा क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा और बात, कि हाउ टू फाइंड एवरेज में आपने एक तरीका तो सीख लिया है, हाउ टू फाइंड एवरेज। तो एवरेज निकालने का एक तरीका आपको जान चुके हैं आप लोग, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो एवरेज मिल जाएगा आपको। लेकिन इसके अलावे भी और मेथड्स हैं, जैसे कहने का अर्थ सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे कि हमें इसका एवरेज निकालना है, बताओ जरा एवरेज कितना होगा पहले। 310.4।
चलो ठीक है। तो सब लोगों ने आंसर निकाल दिया। चलो मैक्सिमम लोग जानते हैं आई थिंक सो, बस थोड़ा सा हम क्विक रिकवरी एक बार कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो नहीं मालूम है। तो पहला मेथड 1 क्या होगा हमारा कि बेसिक हम इन्हें ऐड करें, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, तो वो 5 होगा। इनका एडिशन करेंगे, एडिशन बाई 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, लेकिन हम इस तरीके को भी यहाँ इग्नोर करते हैं, मेथड 2 में आते हैं जरा। आप ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन मेथड 2 देखिए, मेथड 2 कैसे निकालते हैं जरा वो देखिए। तो एक बार देख लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। 342 सॉरी 342 287 273 387 हम अपनी मर्जी से एक एवरेज मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से एक एवरेज मानेंगे, ऐसा अपनी मर्जी से एवरेज मानेंगे जो कि इसके आसपास में हो, यानी कि जो नंबर्स है ना उनके रेंज के आसपास में। तो देखो सबसे छोटा नंबर क्या है सर, तो कहें सर 263 है। सबसे छोटा नंबर क्या है 263। अच्छा सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो सर 387। तो आप इनके बीच में रखिएगा एक नंबर, कोई भी नंबर जो मर्जी रख लो। तो कहें सर ऐसा नंबर लेते हैं जहाँ से हमें डिफरेंस निकालना आसान होता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम 300 ही मान लेते हैं बीच का नंबर। ठीक है, मान लिया 300। अब अगर हमने 300 मान लिया बीच का एवरेज, तो सर ये पहला नंबर जो है वो 300 से कितना कम है या ज्यादा है, ये एनालाइज करना है हमें। तो कहें सर ये हमें कम दिखाई दे रहा है, कितना कम दिखाई दे रहा है 37। ठीक है, फिर इसके बाद ये नंबर कितना कम या ज्यादा है जरा देख लेते हैं। सर ज्यादा है +42। अच्छा और ये नंबर कितना कम या ज्यादा है, तो सर कम है यानी कि -13। ठीक है, अच्छा और ये नंबर तो सर ज्यादा है, कितना कम है, तो कितना कम है, तो सर 27। ठीक है, यानी -27 कम है इसलिए -27। ये नंबर सर कितना कम है ज्यादा है, तो सर ज्यादा है, तो +87। ठीक है, यानी कि हमने किया क्या, हमने ये पता लगाया कि कौन नंबर 100 से यानी कि 300 से जो बेस हमने माना है उससे कौन कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये पहले पता लगाया। ठीक है, तो जब ये पता चल गया तो क्या करना है सर, अब देखो जो भी हमने डेविएशंस निकाले हैं ना कि उस नंबर से 300 से ज्यादा या कम, बस उन्हीं लोगों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। बताओ कि सर इन लोगों को, तो जी हाँ इन लोगों को बस। अगेन सर सर वो -37 होगा ना, सर -37 होगा ना। अच्छा हाँ प्लस लिख दिया है, डन। अब बस इन लोगों को जो जो डेविएशंस है बस इन्हीं लोगों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है बस। अब देखिए ऐड सेट में यही भी कुछ उड़ा दे, अगर उड़ जाए तो अच्छा होगा। तो देखिए ट्राई करते हैं, देखिए कहाँ से उड़ सकता है। जैसे कि ये देखिए 37 है, यहाँ से उड़ा देंगे तो ये 50 बचेगा। अच्छा और ये भाई साहब देखो जरा, ये 20 ये दोनों मिला दिया जाए तो अगर, तो 20 30 30 30 10 40 40 यहाँ से उड़ा देंगे +10, तो इसका +10 बच गया अल्टीमेटली। कैसे, दोबारा सुनो, ये -37 यहाँ से उड़ा दिया तो बचा कितना सर +50। यहाँ पे यहाँ बच क्या बच गया +50। अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों का एडिशन करके हो रहा है -40, तो -40 यहाँ से और गायब कर दिया, क्या बच गया +10। तो +10 और ये +42 यानी कुल मिलाकर हमारे पास +52 आ रहा है। अच्छा +52 को कितने से बांटना है सर 5 ऑब्जर्वेशन है ना, इसलिए 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, तो जस्ट इसका एक आप जानते हो कि यहाँ सिम्प्लिफिकेशन कैसे करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ऊपर नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर वाला 104 हो जाएगा और नीचे सर 10 यानी कि 10.4। मतलब कहने का अर्थ कि सर ये 52 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10.4, यही है। तो हम कहें सर अब क्या करें सर, तो रियल एवरेज विल बी 300 से 10.4 ज्यादा, यानी कि 310.4 इज द आंसर। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी को ना अब और भी आप फास्ट कर सकते हैं, ये तो लिख के कर दिया मैंने, अब बिना लिखे भी आप कर सकते हैं इसे काम। एक काम करते हैं, रुकिए हम बिना लिखे करके दिखाते हैं आपको, लिखने की वहाँ कम से कम जरूरत है। यहीं पे साथ है, यहीं से निकाला हुआ, कोई नया ट्रिक नहीं है।
यहीं से निकाला हुआ, कलर चेंज कर दो, चलो ब्लैक ले लेता हूँ। अभी ये नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने देखा कुछ नंबर 300 से आगे है, कुछ नंबर 300 से पीछे है। तो ये काम करते हैं, हम 300 बनाना शुरू करते हैं, 300 सारे नंबर को बनाना शुरू करते हैं। तो कहते हैं ये ज्यादा वाले भाई साहब, ये ज्यादा वाले भाई साहब, बाकी सब क्या है, कम वाले भाई साहब। ऑब्जर्वेशंस देखिए जरा, ठीक है। तो जो कम वाले हैं ना, उनको कुछ कुछ दे दे कि हम उनको 300 बनाते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ मुझे अगर कुछ नहीं बस 27 दे दूं तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 27 निकाल के यहाँ दे दिया, ये 300 हो गया, चलो इसको इग्नोर। तो सर ये 300 के अलावे कितना, तो 300 के अलावे 87 है, उसमें से 37 निकाल दिया, बचा कितना 50। अब ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 50 कहीं दे दो, 50 बचा हुआ ना, 50, तो 50 सर इनको दे दो, इनको 50 चाहिए नहीं, कितने चाहिए सर, 37 चाहिए, तो 37 दे दो इनको। तो 50 बचा हुआ था, उसमें 37 निकाल के मैंने इनको दे दिया। तो अब सर हमारे पास कितना बच गया, तो 37 इनको दे दिया, तो ये भी 300 हो गए। हाँ सही है, 300 हो गए, ठीक है। तो भैया 50 में से 37 निकाल दिया, तो बचा कितना 13। अब वो 13 हम किसको दे सर, 13 इनको दे दो, ये भी 300 हो गए। तो आप देख सकते हो कि सारे नंबर 300 हो गए सिवाय एक के छोड़कर। तो कहें सर ये 300 से कितना ज्यादा या कम है, तो सर 42 ज्यादा है। अच्छा, तो इसको अलग छीन लिया गया, कहा गया कि अब सब लोग 150 150 150 पे हो, तो कहा हाँ, अगर ये 150 150 पे, सॉरी 300 300 300 पे हो, 100 150 नहीं 300, सब लोग अगर 300 पे हो, तो ये भाई साहब तो 300 से एक्स्ट्रा है, तो जी हाँ, कितना एक्स्ट्रा है 42। तो यही पैसा जो इनके पास एक्स्ट्रा है, इस सारे दोस्तों में बराबर हिस्सों में बांट देंगे हम, यानी कि 5 टुकड़ों में, दैट इज इक्वल टू, सॉरी एक और 10 था ना कहीं पे सर वहाँ पे ना 87 से 27 जाएगा तो 87 पे तो रहेगा सर, 16 होगा, 77 होगा, वो तीनों मिला के 77 हो रहा है, वहाँ पे 10 हो रहा है अभी तक। वहाँ पे आप 50 लेकर चल रहे थे, वो जो 27 से 87 गया वहाँ पे 60 होगा। साउंड नहीं आ रहा था, सुनो सुनो। मैंने कहा था कि सबको 300 300 बनाना है, तो 300 बनाने के लिए मैंने इसको में से इसको दिया 27 यहाँ से पहले, ठीक है, दे दिया इसको, ये 27 देने से हो जाएगा 300। तो कहें सर यहाँ से मैंने पूरा क्या निकाला था 87, 87 से 27 दे दिया इसको, तो ये 300 हो गया। अब हम कहेंगे सर इस भाई साहब को कितना चाहिए, तो इस भाई साहब को चलिए काम करते 37 और देते हैं, बचा हमारे पास कितना 50 में से, तो 50 87 में से पहले 27 दिया तो 60 बचा हुआ है, 60 में से हमने 37 दे दिया, तो बचा हमारे पास यहाँ पे अब 23 में से अब हमने यहाँ 13 दे दिया, तो बचा कितना 10, तो इसका 10 और इसका 42 कुल मिलाकर 52 बचा हुआ है, तो 52 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10.4। तो सब लोगों के पास 300 बटने के बाद भी इतना बचा हुआ था 52, तो हमने सारे हिस्सों में बराबर हिस्सों बांट दिया, तो 10.4 सबको मिलेगा, तो 300 प्लस 10.4 यही हो जाएगा 310.4। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, लेकिन ये चीज समझने की जरूरत थी, अगर आप समझ लेंगे तो भाई विदाउट पेन भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करो, एवरेज फाइंड करना होगा, मान लो 458 427 439 483 471। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। चारशो 55.6।
দেখতে পেয়েছো? পুলতুলি, হ্যালো বাবা, কি করছো পুলতুলি? তুমি নিচেটা খুলে কথা বলো। देखो पहली बात कि यहाँ पे ना सारे नंबर 400 के हैं, तो पहले 400 को तो इग्नोर कर दो, यानी कि 400 टोटली इग्नोर, 400 को इग्नोर कर दो, उनको ना कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो 400 इग्नोर 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 कर दिया। मतलब कहने का कि ऑलरेडी 400 तो है ही, बस बाकी लोगों को देखो। अब बाकी लोग हम कह सकते हैं सर कुछ नंबर 50 से बड़ा है, कुछ नंबर 50 से छोटा है, तो या तो आप सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 कर दो, और नहीं तो 50 एवरेज बनाओ सबको। तो जब सबको हम 50 बनाएंगे तो भाई साहब यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से यहाँ 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 यहाँ। पहले 400 हमने सब में से हटा दिया क्योंकि सब लोग 400 होता है, ठीक है, तो वो अलग है। अब यहाँ पे इनका एवरेज निकालना है, इनका एवरेज निकल जाएगा तो 400 में ऐड कर दूंगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि सर ये क्या है, तो ये 58 है, 27, 39, 83 एंड 71, सबको 50 बनाते हैं। चलो बनाते हैं 50। तो 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे 8 निकाल लो, ठीक है, इसका 8 निकाल लिया, वो किसी को देंगे तो काम आएगा, देखता हूँ। अच्छा, इनमें से 83 में से 33 निकाल लो, तो वो 33 किसी को दे देते तो काम आता है। जी हाँ, वो यहाँ देते हैं। चलिए, तो 33 देंगे, 23 यहाँ दे देंगे। 23 जैसे इसको दिया 50 हो गया, तो ये भी भाई साहब 50 हो गए। अच्छा, यहाँ पे 23 निकल गया, बच्चा कितना, 10 बचा हुआ है। ओके डन। अब वो 10 हम यहाँ पे इसको दे देते हैं, तो 10 नहीं 11 चाहिए, तो 10 पहले दे दिया, और एक यहाँ से जो 8 निकला था उसमें से एक दे दिया इसको, तो बचा कितना पास 7। अब उसका 7 और इसका 21, इसका 21, यानी कुल मिलाकर 28, ठीक है। तो 21 8 8 21 से आया यहाँ पे 7 28, 28 हमारे पास बचा हुआ है, ये 5 टुकड़ों में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, डबल डबल कर देंगे, 56 यानी कि 5.6। भैया 450 मेरा एवरेज था ऑलरेडी, अब देखो तो 5.6 आ रहा है, यानी कि 455.6, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप वैसे लिख के करो, मैं मना नहीं कर रहा, अगर पेन इस्तेमाल करते हो तो लिख के भी आप कर सकते हो, वो भी कोई खराब नहीं है। जैसे ऐसे ना करके हम लिख के अगर चले तो भी कर सकते हैं। मान लिया कि एवरेज 450 है, तो इससे ये 8 एक्स्ट्रा है, इससे 23 कम है, इससे ये 11 कम है, इससे 33 ज़्यादा है, इससे ये 21 ज़्यादा है। बस इन्हीं लोगों को मामला सल्टा देना है, सल्टा दो। तो 23 यहाँ से उड़ जाएगा, तो +10 बचेगा। ओके, तो प्लस अच्छा यहाँ से 11 हटा दो, तो +10 यहाँ बच जाएगा। तो 10 10 20 28 28 28 का 5 टुकड़ा 5.6 प्लस में, 5.6 प्लस में इसमें कर देंगे तो 5.6 प्लस कर देंगे तो 455.6, ये मेरा आंसर। तो ये भी मेथड खराब नहीं है, यहीं से निकाला हुआ था वो भी, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग ऐसे नंबर्स का एवरेज निकालना समझ गए हैं। तो फाइंडिंग एवरेज का पहला हमने देखा एक कि नॉर्मल नंबर्स अगर कभी दिया गया हो तो हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। इसका एक और टेक्निक होता है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, मिनिमम वैल्यूज लेकर, सबसे छोटा है उसको हम एवरेज बनाते हैं, तो इग्नोर करो, यही ठीक है। अब सुनो, एवरेज फाइंड करने के लिए हमें कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके सीरीज का समेशन याद होना चाहिए, क्योंकि सम की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें कुछ ऐसे सम्स है जिनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम formula for summation। समेशन के लिए जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें दिमाग में होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स, that is equal to
n into n plus 1 whole divided by 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर का फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का कुछ सम, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई अगर मुझसे पूछ ले कि बताओ कि जरा 1 2 3 ऐसे करते 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 10 तक का सम क्या होगा? सम ऑफ 1, 2 ऐसे करते 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 10, सॉरी 3 की लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया। तो हम कहें सर कुछ नहीं, सॉल्यूशन करने के लिए दिमाग में आना चाहिए कि भैया यहाँ पे n क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, इसे तो नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा हूँ मैं। एक से शुरू करोगे 10 तक जाओगे तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 10। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा? तो n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है कि 5 और 11 यानी कि 55। अब याद की बात से तुम्हें रट लो, याद कर लो कि 1 से लेकर 10 तक का सम 55 होता है, 55। याद भी होगा, नहीं याद है तो रट लो, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है, बहुत जगह होता है। चलिए, तो एक पार्ट तो ये हुआ, इसके हम बात करेंगे इसके और भी एस्पेक्ट पे, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर्स, यानी कि पहले इन इवन नंबर्स का सम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई कहे कि ऐसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते पहले 50 इवन नंबर का सम क्या होगा? सर ये क्या लिखे हैं? सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, यानी कि ठीक। n इवन नंबर्स का सम। बताइए, कोई फॉर्मूला याद है किसी को? शायद आपके यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ कनेक्शन में। n इंटू एन प्लस 1 ये होगा इसका। सर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई आपसे पूछता है कि बताइए जरा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट? अगर ये निकालना है तो कहें सर, अगर हम कहेंगे यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स बात कर रहा हूँ। तो सम कितना हो जाएगा? तो सम इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि 10 इंटू 11 यानी कि 110। तो सर ये जो फर्स्ट n इवन नंबर्स आपने कहा, तो जिस फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कहा, तो फर्स्ट 10 इवन नंबर मतलब कौन सा? जैसे 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 4 5 6 7 10, ये हुआ, इन्हीं की बात कर रहा था। अब इनको ऐड करके चेक करके देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। फिर वैसे कहेंगे सर ये भी 10 है, ये 20 है और ये भी 20 है। तो 20 20 30 40 40 20 60 60 60 और फिर ये 70 70 80 90 90 90 90 100 110 देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट। तीसरा नंबर, सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर्स, यानी कि पहले अगर n ऑड नंबर्स है तो उनका समेशन क्या होगा?
n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर। तो मेरे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, इसीलिए सम इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 225। ये आंसर हो गया। क्या सर ये मतलब कौन सा नंबर है? तो आप कहोगे यहाँ से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 1 2 3 4 5 3 2 5 10, फिर 21 के बाद 23 25 27 और 29, 5 ही होगा। इन्हीं लोगों का समेशन है। तो आप चाहे तो इनको डायरेक्टली आप कर दीजिए कि पहले 25 नंबर है ना, इसीलिए 25, पहले 15 नंबर है इसीलिए 15 का स्क्वायर कर दिया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आप यहाँ पे एपीजीपीएससी पढ़ेंगे आगे तो वो भी लगा सकते हैं। सम ऑफ नेक्स्ट वाला स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम तो होता है n इंटू n प्लस 1 into 2n plus 1 by 6। ये भी आपको याद होना चाहिए, जिन लोगों को नहीं याद है। ये नेचुरल नंबर है ना सर? हाँ हाँ, find the sum of first sum of square of तो कैंसर यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, दिख ही रहा है, बस शुरू हो जाओ कहानी। तो कहेंगे सर सम क्या हो जाएगा? तो सम इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 1, एक और n प्लस 1 होगा, चलो उसको पहले ही लिख लेता हूँ। तो n की जगह पुट करेंगे 10, फिर 10 प्लस 1, फिर 2 इंटू 10 यानी 20 प्लस 1 बाई 6, 21 बाई 6। यानी आप छोटा कर सकते हैं चाहे तो, 3 से काट के 3 का 2 करेंगे, 3 का 7 करेंगे, फिर 2 से काटेंगे। चलिए, तो ये कहानी आपने कर दिया। अब किसी भी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मैं ऐसे पूछूं कि इसका सम क्या होगा, एक मिनट कलर चेंज कर, अब ऐसे दिया हुआ सम ऑफ, सर एक बार पिछले स्लाइड दिखाइए। हाँ सर ठीक है।
अब कहेगा अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इसका सम निकालना है 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर ऐसे करते 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 15 स्क्वायर, बताइए सम कैसे निकालेंगे? सर पहले 1 से लेके 15 तक निकालेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे। 7 से 15 तक निकाल के 1 से जो 1 से लेके 6 तक माइनस करेंगे उसका स्क्वायर का। ठीक है, करिए। सेवन सिक्स बस एक कॉसिक निकाले, और किसी को नहीं आ रहा आइडिया? चलिए मैं बताता हूँ जरा कैसे करना। पहला ऑड है 1, ठीक है, उसके बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड फिर तो ये 9, 11, 13, 15 ये सारे ऑड है। तो इन सबों के स्क्वायर्स कर दिया गया, ठीक है। अब मेरे पास जो ऐसा फॉर्मूला है ना कि मैं इन सब का स्क्वायर निकाल सकता हूँ एक साथ, ठीक है, और फिर तो मैं इन सब का निकाल सकता हूँ एक साथ। तो अगर इस सब बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे तो इन लोगों का बच जाएगा हमारे लिए। जी हाँ, यही काम करना है हमें। तो कहें सर पहली बार यानी कि जब हम 1 से लेके 15 तक जाएंगे तो मेरे पास जो पहले इन ऑड नंबर्स, वो कितने ऑड नंबर्स हैं? तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो n का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा पूरे 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर का सम। और इसमें से घटाने कहा सर 1 से लेकर 3 तक का स्क्वायर, 5 तक का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा वो रिक्वायर्ड सम है जो मुझे चाहिए था। सर 6 होगा ना, डिवाइडेड बाय 6। अच्छा हाँ सॉरी, डिवाइडेड बाई 6। शुरू कर दो कहानी यहाँ पे। 8 9 17 बाई 6
और यहाँ पे हम कह देंगे सर 3 4 7/6। तो 6 कट रहा है तो काट ही दीजिए, हटाइए, कट तो रहा है दोनों में, हाँ कट रहा है। तो 3 से 2, 2 से 2, ये खत्म। फिर वैसे ही ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2, ये 2 से ये 4 खत्म। दो कॉमन निकाल लेंगे, दो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6। तो कहेंगे सर अब ये 17 6 जा कर देंगे, तो जी हाँ 17 6 जा 102 होता है, माइनस ये दो कॉमन निकालिए तो 7 हो गया, इसलिए 2 इंटू हमारे पास बचेगा 95। चलिए, तो समेशन निकालने आपको आना चाहिए कि हाँ हमें समेशन निकालना है। अगर ऐसे नंबर से तो कैसे सम निकालेंगे हम, जहां से ऑड नंबर होगा पहले ध्यान। हाँ बताइए सर जब भी सर इधर तो सर जब भी समीशन निकालना होगा वो पहले 1 से लेकर पूरा निकालेंगे, उसके बाद बाकी को माइनस करेंगे। हाँ, जब ऐसा करना होगा तो ऐसे, बाकी हम ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी देखा जाएगा, सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी ये करना होगा तो समेशन निकालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। बोलिए, और कोई कुछ बोल रहा था, एक और आदमी कोई कुछ बोल रहा था। सर उधर तो ये नेचुरल नंबर का था फर्स्ट, तो इधर तो फर्स्ट odd n नंबर हो नेचुरल रहा है नंबर्स 1357 का। अरे यार স্যার আপনি কোথাও ভুল করেছেন তো, 190 কি করে হয়, 769 হবে। यार मैंने फर्स्ट ऑड नंबर का सम निकाल दिया, क्वेश्चन कहीं और दे दिया, दिमाग हैंग हो गया मेरा लग रहा है। इतना सारा इंटरव्यू वाला ने दिमाग चाट लिया कि हमारा दिमाग हैंग हो गया। रुको 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 रुको, अभी किस पूरा हटाओ। স্যার এই অঙ্কটা স্যার ফর্মুলার চাইতে ডাইরেক্ট করাটা বেশি ইজি হবে। रुको रुको, वो ऑड वाला कहानी अलग है, वो हम बताएंगे आपको। रिलैक्स रिलैक्स। हमें क्वेश्चन ऐसे देना था, फाइंड सम। আরে নবারুণ চ্যাটার্জি সাউন্ডটা অফ রাখো। আমার কিন্তু কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। अच्छा ठीक है, मैं कर दिया, कोई नहीं। जो माइक का साइन है ना, माइक के साइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो साउंड ऑफ हो जाएगा, उसी पे क्लिक करिएगा तो फिर साउंड ऑन हो जाएगा। चलिए, वो अभी थोड़ा नया है इस फील्ड में। सॉरी, मुझे क्वेश्चन ये देना था, मैंने ऑर्डर दे दिया था। पूरा हटा दीजिए, काट दीजिए उसको, बाद में करेंगे। तो मैं ये निकालना, जैसे कि इसका समेशन निकालना है। तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कहेंगे सर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम निकालें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम घटा दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम मिल जाएगा। तो पहले वाले के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 11, दूसरे वाले के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो ये 4। इसीलिए रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, यानी 11 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 22 2n 22 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6,
और फिर माइनस कर देंगे उसमें से माइनस ये। अब हमारे पास n का वैल्यू क्या हो जाएगा बाद वाले के लिए, तो बाद वाले की n का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4 × 4 + 1 × 8 + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये करना था, गलती मैंने वहां दे दिया था। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना होगा। यहाँ पे बस ये 11 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे माइनस में 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6। चाहे तो आप 6 को कट कर लो, चाहे फिर आप कुछ और उपाय कर लो, जो आपकी इच्छा। काट ही लेते हैं, कट रहा है तो 3 2 जा 3 3 जा, ये 2 से काटेंगे इसको 2, फिर ऐसे 6 से काट लेंगे तो ये भाई साहब यहाँ पे 6 का 2 12, कहानी कंप्लीटेड। ये हो जाएगा डबल 46 इंटू 11, यानी कहने का मतलब कि ये 6 ये 4 5 10 यानी कि 506। माइनस में कर देंगे सर, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 10 3 का 30, 30 माइनस कर देंगे, कहानी खत्म, यानी कि 476। चलो ठीक है, तो एक ये हो गया। तो हमने स्क्वायर जो किया नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम किया। जी हाँ, तो अब हम जो पार्ट मैंने आपको क्वेश्चन गलती से लिख दिया था, जरा उस पे आते हैं रिटर्न हम लोग। ये क्या हुआ देखो, नंबर 3 पे है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। अब हम कहेंगे सर देखिए स्क्वायर नेचुरल नंबर लेने लगा था, इवन और सब मिलाकर, तो जी हाँ सब मिलाकर। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से अलग अलग इवन और आउट के लेके चलूंगा, तो ये आप लोग लिख चुके होंगे, देख लीजिए एक बार। कोई डाउट नहीं? तो देखो जरा, हम यहाँ पे कहेंगे सर नंबर 4 पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन इवन नेचुरल नंबर्स। यानी कि स्क्वायर तो है लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो कहें सर इसमें क्या करोगे आप बताओ जरा। तो फॉर्मूला देखिए जरा, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। इसका इस्तेमाल कम होगा, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़िए, जहां तक हो पाएगा याद कर लीजिए। ऐसे कम ही यूज होता है, नहीं भी याद हुआ अगर ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं कुछ पूछ दूँ, फाइंड सम फॉलोइंग नंबर्स है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर। बताओ तो क्या यहाँ पे लगता है आपको कि फॉर्मूला हमें रटना जरूरी है? नहीं, यहाँ से कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, हाँ, तो फिर नेचुरल नंबर में आ जाएगा वो।
एक तरीका कि आप फॉर्मूला अगर रट गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी रटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 1, मेथड 2। तो 1 से 2 से लेकर 20 तक अगर हम जा रहे हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यानी कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हो गए हैं, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा इस केस में, इस फॉर्मूला के लिए। तो जी हाँ, इस फॉर्मूला के लिए तो हम कह सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। तो n की जगह क्या पुट करेंगे 10, तो 2 गुना 10, 10 प्लस 1 और ये हो गया 2 गुना 10 यानी कि प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। तो आप ये भी कर सकते हैं, आगे कर लीजिएगा 20 इंटू 11 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाई 3। और नहीं तो मेथड 2 क्या हो सकता है कि कैसे 2 का स्क्वायर है, अगर हमें सम निकालना है जैसे सोचना 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 20 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि सर सब में से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 1 हो ये, तो जी हाँ, तो ये 1 का स्क्वायर बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, जी हाँ लिख सकते हैं, सही बात है। इस चीज को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि सर 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 10 का स्क्वायर। जी हाँ, तो अब इसका और इस भाई साहब का हम पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वही जो हमारा नॉर्मल नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम था। तो n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n इंटू 10 2 इंटू 10 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। हाँ सर, अभी आपको मैसेज देखा हूँ। हाँ हाँ बताइए। ना ना बताइए बताइए क्या हुआ। अच्छा ठीक है, हम कॉल कर लेते हैं सर को। ठीक है, नहीं घबराइए नहीं, हो जाएगा। मैं पूछता हूँ ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ठीक। हम्म। ठीक है चलो, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से समेशन निकालिए, दोनों बात एक ही होगा, जो काम करें आप। ये हो गया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो मैं लगता है कि इसके लिए मैं ये कहूंगा कि सर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दैट मच इम्पोर्टेंट। अब एक बस लास्ट वाला देख लो जरा, ऑड वाले क्या हो जाएंगे। नंबर 5, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू
n into 2n plus 1 into 2n minus 1 whole divided by 3. ठीक है, चलिए इसको इतना ही रखते हैं। इतना तो तक आप लोग एक बार देख कर आइए, अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स लेके ट्राई करके आइए कि हाँ सच में ये सही है कि गलत है। तो तक हम दूसरा क्लास पर ज्वाइन करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।